वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपकी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है आपकी एक तरीके से जो काम करती है, हम उन डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो उनका क्या रोल होता है, कैसे वो काम करते हैं, क्या पावर्स उनके पास होती है। सो जो आपका कोई भी देखा जाए कि भाई डिसीजन किस प्रकार लिया जाता है। अब पूरे देश के लिए जो एक प्रकार से डिसीजन लेना होता है, तो वो किस प्रकार वो डिसीजन लिया जाएगा, वो चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया था आपका अगस्त 30 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया, जिसके अंदर कहा गया कि भाई आपके जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एसटी, 27% जॉब की रिजर्वेशन इनको दी जाएगी, एससी और एसटी को। ठीक है, जॉब के अंदर रिजर्वेशन इनको दी जाएगी, एक नई थर्ड कैटेगरी, जिसको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सेबेक जिसको कहा जाएगा। ठीक है, और नई कैटेगरी उन्होंने रिजर्वेशन के लिए बनाई। ठीक है, तो जो इस कैटेगरी किससे बिलोंग करेगा, एसटी यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, यानी कि जो एक पहले एससी और एसटी की कैटेगरी थी जिनको रिजर्वेशन दी जाती थी, उसके अलावा इन्होंने तीसरी नई कैटेगरी बना दी रिजर्वेशन के लिए। एससी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, अब नई कैटेगरी लेकर आ गई है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की। ठीक है, 1990 के अंदर ये आपका जो बिल आया था। तो इसमें सिर्फ इसी क्लास से बिलोंग करने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल होंगे इस कोटे के लिए, बाकी नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसके लिए जो डिसीजन मेकर कौन होते हैं, किसने इशू किया मेमोरेंडम इशू करने, मतलब किसका डिसीजन था इशू करने के लिए। तो ऐसे जो बड़े मेजर डिसीजंस होते हैं, उसके अंदर मेजर फंक्शनरी इन्वॉल्व होती है इंडिया की। इसके अंदर मेन जो इन्वॉल्व पॉइंट्स होते हैं कि प्रेसिडेंट जो होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है इंडिया का, प्रेसिडेंट आपका। प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो मोस्टली आपके डिसीजन लेता है कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। फिर पार्लियामेंट आपका होता है, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को जो है लोकसभा के अंदर मेजोरिटी में सपोर्ट चाहिए होता है मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स का मेमोरेंडम को पास करने के लिए। ठीक है, तो लोकसभा में मेजोरिटी में जो मेंबर्स होंगे उनका सपोर्ट चाहिएगा प्रेसिडेंट को कोई भी बिल पास करने के लिए। तो इसके अंदर भी वैसे ही वो लोग ही इन्वॉल्व रहे थे। सो व्हेन जब ये आपका जो ऑफिस मेमोरेंडम था, जब इसको पास किया गया इंडिया के अंदर, ये बहुत हॉट डिबेट का इशू रहा था। मतलब बहुत ऐसा मुद्दा था कि भाई लोग इसके लिए कुछ इसके फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट में थे। न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत बहस हुई इस मुद्दे को लेकर। कुछ लोगों को लगा कि भाई ये अनफेयर है। ठीक है, ये मतलब ठीक नहीं हो रहा है ये। क्योंकि इसकी वजह से जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो हम सबको मिलती है कि सबको इक्वल चांस मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, तो जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करेंगे उनके साथ ये भेदभाव हुआ कि उनको इक्वल चांस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ को लगा कि भाई ये फेयर अपॉर्चुनिटी देगा उन कम्युनिटीज को, कुछ को लगा कि भाई कुछ फेवर में भी आए, कि भाई ये उन कम्युनिटी के लोगों के लिए जिनको आज तक जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो आगे नहीं आ पाए हैं, उनको इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि भाई ये भी सही तो है, ये एक तरीके से बात सही है, ये दिया जाना चाहिए। तो कुछ अगेंस्ट थे, कुछ फेवर में थे। तो ये काफी तड़कता भड़कता मुद्दा रहा था उस समय पर। जो ये डिस्प्यूट रहा आपका, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिजोल्व किया गया। ठीक है, इसमें जो इसकी केसेस की कई हियरिंग चली, कई बार सुनवाई हुई, और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है मुद्दा सुलझा दिया। इस केस को जो है एक इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से भी 1993 सुप्रीम कोर्ट 477 के नाम से भी जाना गया था, एससी 477। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद इस केस को, क्योंकि इन्होंने इसके खिलाफ केस लड़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो 1992 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है, दिस इज वैलिड ऑर्डर। ठीक है, उन्होंने इसको वैलिड ठहराया। तो ये डिस्प्यूट जब एंड में आया,
और इस डिस्प्यूट खत्म हुआ इसके बाद, और इसके बाद ये पॉलिसी आपकी लागू हुई और आगे इसको फॉलो किया जाने लग गया था। ठीक है, तो ये इशू इस प्रकार हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा इसका ऐसे ऑर्डर पास किए जाते हैं। कोई भी अगर हमें कंट्री के अंदर कोई नियम लाना हो, कानून बनाना हो, या कोई और चीज आती है, जैसे आपका अभी फिलहाल किसानों के जो किसानों के लिए जो 3 बिल पास किए गए थे, जिसका विरोध अभी किसान कर रहे हैं। तो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमें इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है क्यों? ऐसा ये क्या काम करते हैं या क्या जरूरत होती है हमें इनकी? तो सेवरल अरेंजमेंट जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर कुछ अरेंजमेंट की जाती है जिनको इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जो डेमोक्रेसी अगर अच्छे तरीके से काम करे, कब काम करेगी डेमोक्रेसी? जब ये इंस्टीट्यूशंस जो हमने बनाए हैं वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे, या जो इनको काम दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को, जो इनकी जिम्मेवारी बनती है, अगर वो अच्छे तरीके से उनको समझते हैं, करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी आई मीन डेमोक्रेसी भी अच्छे तरीके से काम करेगी वहां पर। तो इंस्टीट्यूशंस जो आप क्या करते हैं, वो मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, कमेटी और रूटीन्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब आपका कोई भी मुद्दा हो या कोई डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए पहले मीटिंग होगी, कमेटी बनेगी, उसका रूटीन जो फॉलो किया जाता है वो किया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार जो है कोई मुद्दे लेने में डिले भी हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब लेट डिसीजन लिया जाता है, आपको कोई भी लेना होता है तो। और कई बार ये जो आपके डिले और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वो उनको जो है बहुत यूजफुल टाइम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ताकि उस मुद्दे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बहस की जा सके, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में डिस्कस किया जा सके, और कंसल्ट करके सही डिसीजन लिया जाए। जैसे किसानों का बिल जो था वो एकदम से पास कर दिया गया था, उसके ऊपर ना ज्यादा बहस हुई, ना ज्यादा उसको लोगों के सामने रखा गया। तो इसी वजह से आज जो है आपके किसान वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर उनके सामने बात रखी जाती, उनसे कंसल्ट किया जाता, तो शायद आज ये विरोध ना हुआ होता। ठीक है, तो ये विरोध जो हो रहा है वो उनसे कंसल्ट ना करने की वजह से, जल्दबाजी में कई बार जो पास कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो इंस्टीट्यूशन जो है आपका डिफिकल्ट बनाते हैं कई बार, जो गुड डिसीजन लिए जाने होते हैं उनको बहुत जल्दी लेना उनके लिए डिफिकल्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये जो कोई बैड डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए भी इक्वली डिफिकल्ट बनाता है इसको, कि भाई जल्दबाजी में कोई गलत गलत डिसीजन भी ना लिया जाए। ठीक है, तो मतलब इसका एक तरीके से फायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है, कि भाई जो सही डिसीजन होते हैं उसको लेने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये तो आपका था नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, जो इंस्टीट्यूशंस के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।